सो वेलकम टू द सोदान क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप एनडी एक्सपीरियंस हैं या फिर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, उसमें ना मेनली क्वेश्चन आ ही जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। या फिर ये पूछ लेगा, अगर जैसे क्वेश्चन है तो बताओ उसका जो टीटा है, टीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो इन शॉर्ट क्या पूछा गया है? रेंज। तो अगर कभी रेंज पूछ ले, मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले, मिनिमम वैल्यू पूछ ले, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने। इसमें टोटल मैं आपको 3 केसेस कराऊंगा, तो उन तीनों केसेस को एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आपसे कभी भी रेंज पूछा जाता है तो इसका मतलब आपसे पूछा गया टीटा की वैल्यू की। जो टीटा की वैल्यू है यानी जो फंक्शन में एंगल की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाली है। तो अगर जब वो पूछे तो ऐसा पूछे तो इसका मतलब रेंज बोला है। और रेंज कैसे निकलता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, इंटरवल बना दो, निकल जाएगा इजीली। क्योंकि जो टीटा है इनके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा तो रेंज निकल जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें पता होंगी आपको, ऑलरेडी पता है। तो साइन टीटा एज यू नो कि साइन टीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको नजर आ ही रही है। कितनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी? -1। ऐसी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। बट इन द केस ऑफ स्क्वायर्स, द मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 0। और ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आप स्क्वायर्स की बहुत इजीली निकाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन करो, यू विल हैव द वैल्यू। ओके, सो cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। एंड cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी 0। लेकिन अगर ये वैल्यूज हमें पहले से याद है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्यों हम इतना सॉल्व करके देखें, 2 मिनट अपने बर्बाद करें। तो चीजों को अच्छे से पहले ही पता हो तो इजीली हो जाता है। तो चलो, ये वैल्यूज याद रखने हैं कि स्क्वायर के केस में मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और cos स्क्वायर में भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। जबकि cos थीटा और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -1। नाउ लेट्स कम टू द टाइप 1 ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो लेट्स कम ऑन दिस। जब भी हमें फंक्शन इस फॉर्म का दिया होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos, कई बच्चों के माइंड में आ चुका होगा कि इसमें करना क्या है। sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ध्यान से देखो फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? जल्दी बताओ, किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये sin 2 थीटा का। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos 2 थीटा। जरा ध्यान से देखना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। और मेरे पास ये फॉर्म ऑलरेडी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? बस 2 नहीं है यहाँ पे। अरे अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 लिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, सिंपल। जैसे मेरे पास मुझे फंक्शन दे रखा है sin थीटा इंटू cos थीटा, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास आ गया ये। और ये आपका पूरा फॉर्मूला बन चुका है किसका? इट इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। अब मुझे निकालना क्या है? अब मुझे निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, और हमें निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी होती है sin थीटा की? 1। तो ये तो पूरा sin थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1/2 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, पुट इट हियर, तो आंसर इज 1/2। अब आपको निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। किसकी? sin थीटा की। तो sin थीटा को रिप्लेस कर दो इसकी मिनिमम वैल्यू से, जो है -1। सो ये आ गया आपका -1/2, तो निकल गया। तो sin थीटा इंटू cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2 एंड मिनिमम वैल्यू आएगी -1/2। नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम। पहले इसको जरा ध्यान से देखो। देख लिया? मुझे लग रहा है काफी बच्चों को समझ में आ भी चुका होगा कि सेम क्वेश्चन पहले जैसा है। बस यहाँ पे हुआ क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, डजंट मैटर, वी विल रिप्लेस देयर द बीटा, sin अल्फा इनटू sin बीटा। So I can write like it as sin alpha and beta can be written as 90 minus alpha, and the complementary of the sin is what? Cos alpha। बन गया। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्या बन गया? 1/2 sin 2 अल्फा। अब हमें इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 पुट कर दो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस फंक्शन की 1/2 इंटू 1 1/2।
और इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 1/2 इंटू -1 सिंपल इज दैट। तो चलो अब आगे चलते हैं जहां पे हमारे पास आएगा कांस्टेंट प्लस वेरिएबल फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके साथ में ना कोई प्लस में कांस्टेंट है ना माइनस में कांस्टेंट है, लेकिन अगर इसके साथ में प्लस में कांस्टेंट माइनस में कांस्टेंट तो क्या करें, चलो लेट्स मूव ऑन दैट। तो चलो अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। इसमें देखो अभी मैंने क्या बोला, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल आएगा। वेरिएबल का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, लेकिन उसके साथ में कांस्टेंट और जुड़ गया है। अगर प्लस वाला केस है तो कोई दिक्कत वाले, अगर मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, लेकिन अगर बीच में आ जाता है माइनस तो उस समय उल्टा करना पड़ेगा। फॉर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिनिमम पुट करेंगे, एंड फॉर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक में हम मैक्सिमम पुट करेंगे। लेकिन प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू पुट करो। इज दैट ओके? सो नाउ लेट्स कम टू एन एग्जांपल। चलो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या नोटिस करा, कौन बताएगा क्या नोटिस किया पहले वाले क्वेश्चन में मैंने? एनीवन? चलो अगर नहीं कर पाया तो मैं बताऊं। पहले वाले क्वेश्चन में आपने नोटिस किया कि हम उसको पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर दिया, तो हम उसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर लिया, पूरा कॉस में। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन भी है कोस भी है, भैया इसको पूरा एक में कन्वर्ट करो, उसके लिए आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। चलो सोचो कैसे मैं इसको पूरा एक, या तो पूरा का पूरा मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर दूं, या तो पूरा का पूरा मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूं। तो साइन है, सो आई कैन राइट लाइक दैम और नॉट। मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूं, यस और नो। तो ये फंक्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। फिर यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? हाउ कैन आई राइट द साइन स्क्वायर? एनीवन? कैसे लिख पाएंगे? अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करता हूं तो उस केस में हो जाएगा प्रॉब्लम। मुझे लगा अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, तो एक दूसरा तरीका हम इसमें करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बेटर रहेगा, क्योंकि ये जब भी दोनों स्क्वायर हो तो उसको उसमें कन्वर्ट करो, तो वो बेटर लग रहा है मुझे। सो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है नहीं तो हम लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैंने इसमें प्लस करा तो उसमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा इसकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो चीज वहां पे थी नहीं। तो अब देखो अब यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी प्लस सी, और ये बन गया 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका पूरा साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और पीछे मेरा यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? यहाँ पे पूरा हो गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ तक फॉर्मूला बन गया फिर से, कौन सा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम हुई क्या, इस बार यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्वायर को हम ले लेते हैं पीछे की तरफ, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये लो बन गया आपका होल स्क्वायर। लेकिन अब प्रॉब्लम फिर से भाई कि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको अंदर 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मैं इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। यस और नो? मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब स्क्वायरिंग कर दो इसकी, यस और नो? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। जरा ध्यान से देखो, कांस्टेंट तो आ गया। अब ये वाला केस है या ये वाला केस है? ऑफ कोर्स ये वाला केस है, बीच में क्या है? माइनस। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे पुट करनी पड़ेगी मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे पुट करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू। चलो निकालते हैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 माइनस 1 अपॉन में 2 इसकी मिनिमम वैल्यू। ओ प्रॉब्लम है, यहाँ तो साइन नहीं साइन स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताई है ना, मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 पुट करो, तो 1 माइनस 0 इट विल बी 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई
1। अब मुझे निकालनी है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 2। मिनिमम निकाले तो मैक्सिमम पुट करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर वाले में? 1 होती है। देन इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 2 एंड आंसर विल बी 1/2। इज इट सिंपल? तो ये निकल गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 1/2। तो चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा और करते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जिसमें मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, काफी खतरनाक, पावर 6 कैसे करें? सिंपल यार, ध्यान से 6 को ब्रेक कर दो। 6 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 into 3, सो लिखेंगे इसको ऐसे ही। तो फंक्शन कितना आ जाएगा मेरा? साइन 2 3 cos 2 3। यस और नो? चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b। अप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे इनका स्क्वायर 4 थीटा कॉस 4 थीटा, फिर इनका इनटू, ये लो आ गया। यस और नो? ये तो पीछे आगे ये तो पूरा 1 बन चुका है, तो मेरे पास बचा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली प्रॉब्लम तो अभी पहले हमने सॉल्व करी है, ये तो सबको याद है ना? क्या आता है इसको सॉल्व करने के बाद? साइन स्क्वायर 4 को इसमें क्या कर दो, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो, तो कंप्लीट स्क्वायर करने से बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये तभी बना था ना जब मैंने इसमें 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा को इसमें प्लस करा था और माइनस भी, तो माइनस वाला तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो राइट इट हियर। नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करिए, पीछे वाला स्टेप देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में कैसे किया था, सेम एज दैट। तो यहाँ पे आ गया 1 स्क्वायर इज 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और एक पीछे से तो -2 -1, इट विल बिकम -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से वापस से वही स्टेप ले दे के वापस से वहीं पहुंच गए जहां से निकले थे, जो पहले क्वेश्चन में किया था। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, होल स्क्वायर्स को मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस 3 अपॉन में 2, ये मेरा पूरा बन चुका है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, लेकिन स्क्वायर थे, इस स्क्वायर को भी ले आता हूँ वापस, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो 3 इंटू 1/4 इज 3/4 आ गया। अब मुझे निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, माइनस है तो मिनिमम पुट करेंगे, मैक्सिमम के लिए मिनिमम पुट करेंगे एंड मिनिमम इज व्हाट? 0, सो इट विल बी 1। अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो पुट करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और स्क्वायर वाले में मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सो इट विल बी 1 माइनस 3/4, दैट विल बी 1/4। इज इट क्लियर? अब हम मूव करते हैं इसके टाइप 3 पे, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब आ जाते हैं इसके टाइप 3 पे, जहां पे हमें इस टाइप का अगर कोई भी प्रॉब्लम दिखता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का दिखता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे c प्लस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे a sin b cos का कॉफिशिएंट है और c इज द लास्ट टर्म, और मिनिमम के लिए माइनस कर देंगे। तो चलो जैसे यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। तो चलो निकालते हैं भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू c तो कुछ है ही नहीं, पीछे कुछ नहीं है तो 0 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट विल बी 7 स्क्वायर 49, 24 square 576, it will be 625 and 625 is 25 and it will be minus 25.
So maximum value is 25 and minimum value is minus 25. Now come to this problem. इस वाले में c हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी 11 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर दैट विल बी 36, b स्क्वायर दैट विल बी 64, 11 प्लस 10 हो जाएगा 100 and it is 10. So its maximum value will be 21 and for the minimum value it will be 11 minus 10 and it will be 1. Is it clear? So now let's move to type 4. तो चलो अब आ जाते हैं इसके टाइप 4 पे, जहां पे मैक्सिमम एंड वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन किसकी? रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। जैसे फॉर एग्जांपल tan इंटू कॉट कट जाएगा 1 आएगा, sin इंटू कॉसेक 1, sec इंटू कॉसेक 1। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना, इन क्वेश्चंस में हमेशा इनका अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट a इंटू बी। तो इसको फॉलो करते हुए हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? मिनिमम वैल्यू। लेकिन इसमें याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इंफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड होगी। ऑलवेज याद रखना, रेसिप्रोकल केसेस में मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। वैसे कभी क्वेश्चन में पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ लेता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या, तो ऑलवेज नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी लिखोगे। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर से हमें पता लगाते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। जैसे कि इधर देखो, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन कितना होगा? 36 tan स्क्वायर थीटा प्लस 49 cot स्क्वायर थीटा a प्लस b अपॉन 2। तो 2 इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट a इंटू बी दैट इज 36 इंटू 49 tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। यस और नो? तो यहाँ पे आ जाएगा 36 tan स्क्वायर थीटा प्लस 49 cot स्क्वायर थीटा। इस 2 को साइड मूव कर दीजिए और ये हो जाएगा 1। cot स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर कैंसल आउट, इट रिमेन्स हियर। नाउ इट इज 6 into 7 and answer will be 84. 12 sevens are 84. तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? Therefore the minimum value is 84. The minimum value is 84. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? Not defined. Is it clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वाले में मेरे को नहीं लगता अब आपको कैलकुलेशन की जरूरत है। आप इजीली कर सकते हो कि जो भी ये फंक्शन होगा ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू होगा किससे? ग्रेटर इक्वल टू व्हाट? 2 times अंडर रूट ऑफ 16 and 25 और बाकी तो कैंसल आउट हो जाएगा। So it will be 2 4 into 5 and answer will be 40. So minimum value is 40. So एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। चलो अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में आपको क्या नजर आ रहा है? रेसिप्रोकल तो नजर ही नहीं आ रहा होगा ना कहीं पे। कॉसेक सेक कहाँ रेसिप्रोकल? एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही नहीं है। अब अगर आप ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्या करें? क्या करें बताओ? अरे कुछ नहीं करना, इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मिल गए ना रेसिप्रोकल्स? मिल गए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस cot square theta and sec square theta can be 1 plus tan square theta. It will become 16 cot square theta 25 plus 25 tan square theta. 16 plus 25 plus 16 cot square theta plus 25 tan square theta. अरे ये तो वापस से वही प्रॉब्लम आ गया जो मैं जानता हूँ। इसमें अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और इसके 2 को साइड मूव करूंगा तो कितना आता है? अंडर रूट a इंटू बी यानी कि 16 इंटू 25। पीछे जो बच गए वो तो रेसिप्रोकल हो गए, एक दूसरे कैंसल आउट हो जाते हैं।
प्लस आगे जो बचा है उसको लिख लो, कितना आएगा, 1 कैरीड होगा 41 आएगा ना, 41 प्लस ये कितना आएगा 2 into 4 into 5, it will be 41 plus 40 and answer will be 81. So minimum value is 81. Is it clear? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.